हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी की एक समस्या थी कि सर हमसे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलते हैं, समझ में ही नहीं आता है कैसे सॉल्व करें, कहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन लगेगा, कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठो, क्योंकि कुछ मिनटों में आप इसके क्वेश्चन बिना पेन उठाए करना शुरू कर दोगे। बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा और एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी की कोई वीडियो नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, वो सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। थोड़ा पेशेंस के साथ बैठो, इस चीज का भरोसा मैं दिला दूंगा। जब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे और जब तक वीडियो एंड होगी आपको हर क्वेश्चन आने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन ये है, सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया 2 ओम, यहाँ पे भी ले लिया 2 ओम, यहाँ पे भी ले लिया 2 ओम, यहाँ पे भी ले लिया 2 ओम। अब 2 ओम इसलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना आए। पहला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बताओ पूरे सर्किट में। ठीक है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमको। ये तो बात पता है। अब देखो बच्चों, यहां से अगर करंट की सप्लाई आई आई जुक 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 जुक, यहाँ पे आई 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 आई, करंट का कहीं रास्ता चेंज हुआ नहीं। जब करंट यहां से चला तो इसको कोई बीच में इधर उधर भ्रमित करने वाला तो कोई मिला नहीं। करंट यहां से सीधा आया सीधा आया सीधा आया सीधा आया सीधा आया, यहां से सीधा चला गया कहां, पी पे। जब बेटा करंट सेम होता है, ध्यान से सुनो, करंट जब सेम होता है, करंट अपना रास्ता नहीं बदलता है, तो वहां पर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, आर सीरीज वाला होता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3 अप टू 1 कितने रजिस्टर्स लगे जो कि होते हैं Rn। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब ये सभी कैसे हैं, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट बच्चों कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाएगा 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, कितना आ गया, 8 ओम हमारा आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी का सेकंड वर्जन, प्रो वर्जन वाला ये क्वेश्चन है। इसमें भी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पूछा गया है ए और बी के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है पैटर्न में। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। देखो यहाँ पर पहले पूछा गया पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बताओ, फिर ए और बी के बीच में बताओ। अगर बच्चों में यहां से चलते हैं, अगर पी और क्यू के बीच में पूछा गया पहले, तो देखो पी से चलना स्टार्ट करो। पी से बेटा, पी से आए, इसमें भी करंट सेम रहेगा, इसमें भी करंट सेम रहेगा, इसमें भी करंट सेम रहेगा। पहले मार्किंग कर लो। ठीक, सपोज करो फिर से यहाँ पे हमने 2 ओम लिया है, 2 ओम लिया है, 2 ओम लिया, हम समझाने के लिए ले रहे बेटा, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में। तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। ये जो P था, ऐसे ध्यान से सुनना, यहां पे AB है, बस ध्यान पूर्वक देखते जाओ, आंख इधर होनी चाहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। बेटा यहां पे P था, P और Q, ये पूरा कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये वाला मेरे पास कितना था, ये वाला 2 ओम था। बेटा ये सभी मिलके 6 ओम हो गया। इसका उल्टा कर देंगे तो पैरेलल मिल जाएगा, 2 2 2, ये सभी कैसे थे, सीरीज में। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, पैरेलल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा मिलके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ पे लिख दे 6 ओम। अब बेटा देखो, ये और ये आपस में सामने सामने पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में। समझ में आ गया। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर तुम अब खड़े हो, अगर करंट यहां से आ रहा है, सपोज करो इधर से आ रहा है, तो करंट क्या होगा, कंफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 रास्ते दिखेंगे। इधर भी जाने का मन करेगा, इधर भी जाने का मन करेगा, तो इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। करंट का रास्ता चेंज हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट का रास्ता चेंज हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। ध्यान से सुनो, ट्रिक क्या है, ये तीनों यहां से जब आए, ये तीनों सीरीज में, इसका जस्ट उल्टा कर दिया। जब पूरा इक्विवेलेंस मिल गया P और Q के बीच में, कितना मिल गया, P और Q के बीच में, तो ये आ गया सीरीज। कौन सा आ गया, सीरीज। समझ में आ गया। अब ध्यान सुनो, अगर P और Q के बीच में हमें निकालना, अभी पूरा नहीं निकालना, यहां से करंट आया, ये P और Q के बीच में कौन सा होगा, ये भी तो रजिस्टर इंक्लूड होगा, ये वाला जो P और Q के बीच में रजिस्टर है, ये भी तो लेंगे हम। P और Q के बीच में ये नहीं, मतलब ये तीनों ही निकाल दिए, P और Q के बीच में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिल गया, ऐसा नहीं होगा। हमें पूरा यहां तक चाहिए होगा, यहां तक। समझ में आ गया। तो पहले बेटा ये तीनों कैसे थे, सीरीज में, इसका जस्ट उल्टा कर दिया, पैरेलल। ये पूरा मिलके क्या बना लिया इसने, 6 ओम। अब पूरा जितना जो रजिस्टर थे सब मिला के यहां पे आ गए 6 ओम। ये था 2 ओम, 6 ओम और 2 ओम कैसे, पैरेलल में, क्योंकि करंट का रास्ता चेंज हो गया।
तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है आर पी या आर इक्विवेलेंस लगाओ यहां पे, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन 1/Rn। बेटा यहां पे वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल आएगा। आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, कहां पे निकालने, पी और क्यू के बीच में। आर इक्विवेलेंट कहां के निकालने, पी प्लस बिटवीन पी एंड, ऐसे लिखो बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में निकाल ले। अब देखो बेटा 6 ओम रख दो, 1/6 प्लस 1/2 जो सॉल्व करके आ जाए वो होगा पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। समझ में आया। अब पूरा मिलके मान लो सपोज करो कितना भी आ जाए, अब ये पूरा जो था ये 6 ओम और 2 ओम ये पूरा मिलके कहां पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला यहां पे, ठीक है। 6 ओम और 2 ओम जितना भी आए कैलकुलेट करके वो रेजिस्टेंस कहां पे आ जाएगा, यहां, क्योंकि इन दोनों का ऐड होकर रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, यहां। अब हमको चाहिए ए और बी का। अब बेटा कहां से चलेंगे, यहां से। अगेन देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आप सिमिलर दिख रहा है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सिमिलर दिख रहा है, क्योंकि पीछे के जितने भी रजिस्टर थे उनका रेजिस्टेंस ऐड होते होते कहां पे आ गया, यहां पे, ठीक। पी और क्यू का पूरा रेजिस्टेंस कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब जितना भी सॉल्व करके आएगा, मान लो सपोज करो 4 ओम आ गया, ठीक। और ये वाला 2 ओम, ये वाला भी 2 ओम, तो 2 करंट का रास्ता चेंज नहीं हुआ, करंट ऐसे आया ऐसे चला गया। करंट क्या है, आई कैसा है, सेम है। जब आई सेम है तो आर सीरीज लगेगा। फिर से सॉल्व करो बिना पेन के, 2 4 6 और 2 8, तो पूरा कितना निकल आया, 8 ओम। कहां, ए और बी के बीच का। समझ में आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, उंगलियों पे सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे। क्वेश्चन से डरो नहीं, क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज और क्वेश्चन का पैटर्न समझो। जब क्वेश्चन को तुम तोड़ना स्टार्ट कर देते हो कॉन्सेप्ट से, तब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया। अब फिर एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, खतरनाक सा। झुक 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 झुक। ये डायग्राम थोड़ा तिरछा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। सर ये क्या दे दिया सर, बड़ा खतरनाक जहरीला सा क्वेश्चन बना दिया आपने, हाँ? ए बी, ठीक है, इसको P, इसको Q, इसको M, इसको N, और सभी 2 ओम रेजिस्टेंस लेना, 2 ओम, ठीक है। 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। अब देखो अगर हम Mn का निकाले तो भैया सेम चीज है, Mn का निकाल लोगे, सब भूल जाओ, इस वाली स्टेप में आ जाओ। अगर सिर्फ Mn के बीच का चाहिए तो यहां से चलेंगे, Mn का निकालने के लिए सिर्फ ये भूल जाओ, Mn से अगर निकालना है, Mn के बीच का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये पीछे वाला भूल जाओ, Mn से देखो। तो Mn से अगर यहां से चलेंगे तो करंट सेम है, कहां, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, कितना हो गया, 6 और 2 वापस से पैरेलल में। ये पूरा, ये तो यहां पे करंट तो सेम है, तो ये जैसे अभी ये वाला सॉल्व किया था, ये तीनों सीरीज में, इसका उल्टा कर देंगे, पैरेलल मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों मिला के इक्विवेलेंट यहां पे आएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट यहां पे आएगा, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल, तो Mn का मिल जाएगा क्या, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। अब हमको चाहिए किसका, अब देखो ये पूरा अगर हमको निकालना है, अब ये तीनों कुछ दिख रहे हैं हमको, ये तीनों दिख रहे हैं हमको, ये तीनों ये आपस में कैसे है, पैरेलल, तो इन तीनों का कैसा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो पूरा नेट यहां पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ध्यान सुनना, अगर मुझे ए और बी का निकालना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमको सीरीज भी चाहिए और पैरेलल भी चाहिए। सर ए और बी के बीच का निकालने हैं तो इधर से चले, यहां पे आके फिर कंफ्यूजन, इधर I1 इधर I2, फिर यहां पे आके इधर तो ऊपर कितना रहेगा I1, नीचे चला जाएगा I3, फिर यहां पे भी I1 रहेगा। बेटा यहां से चलो, इधर आके कंफ्यूज होगा, ये ऊपर जाएगा I1 नीचे जाएगा I2, फिर आगे बढ़ाइए, M से थोड़ा और आगे आया, ऊपर तो I1 नीचे, यहां तो I2 जा चुका है, अब यहां पे जाएगा I3। जब रास्ता बदलता है तो करंट चेंज हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है। अब यहां पर जब ऊपर से आया, बहुत सरल तरीका समझो,
अगर हम यहां से चलेंगे तो देखो जहां जहां करंट सेम है वो सभी कैसे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये 2 ओम, 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 ये सभी 2 2 2 2 2 ये कैसे होंगे सीरीज में। आई बात समझ में? ठीक है। अब तुम एक काम करो, ये जब सीरीज निकाल लो तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे निकाल दो सीरीज का। देखो 2 2 2 2 2 2 प्लस 2 4 2 6 2 8 2 10, तो पूरा यहां पे नेट कितना आ गया सीरीज वाला 10। अब ये 10 ये 2 और ये 2 ये आपस में कैसे पैरेलल, इनका पैरेलल निकाल दो, हमको क्या मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चाहो तो ऐसे कर दो, ये 2 ओम ये 2 ओम ये 2 ओम ये आपस में कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पूरा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन शिफ्ट कहां पे हो जाएगा इस वाले टर्मिनल यहां पे। समझ में आया? इस वाले रजिस्टर पे इनका टोटल सीरीज वाला क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा। और ऊपर से जब हम आएंगे तो ये प्लस ये और ये जितना आएगा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला उसका उल्टा कर देंगे। पैरेलल का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा सीरीज, सीरीज का उल्टा करोगे तो पैरेलल मिलेगा। यहां पे वो टोटल आ जाएगा और फिर ये और ये कैसे हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा ए और बी के बीच का। बात समझ में आई? ना आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे से स्टार्ट करके दोबारा से देख लेना, पॉज करके अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा, वो एक एक टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करो इतना फटाक से। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे आप सॉल्व नहीं कर पाते, ये बहुत ही बड़ा भयानक सा न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा ना, सर इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, इसमें कैसे पता करेंगे कहां सीरीज लगाना है कहां पैरेलल लगाना है। कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना सिखाऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो पेशेंस के साथ देखना। अब यहां से शुरुआत करो बेटा, यहां से, ठीक है, यहां से शुरुआत करो। अगर बच्चा हम ऐसे चलते हैं तो जब तक रास्ता नहीं बदलता है वहां करंट होता है सेम, और जहां करंट होता है सेम वहां लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा यहां पर भी सेम रहेगा करंट, यहां पर भी करंट सेम रहेगा, क्योंकि ऐसे जाएगा ऐसे चला जाएगा। तो ये और ये वाले दोनों रजिस्टर देखो, ये और ये 1 ओम प्लस 1 ओम कैसा हो गया सीरीज में, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया 2 ओम, तो ये दोनों हो गए 2 ओम, जो कि कैसे है सीरीज में, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये सीरीज में कौन सा 1 प्लस का 1। ठीक, आई बात समझ में? अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा, शानदार सा डायग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। आप डायरेक्ट नहीं एक ही बार में करो, आप डायग्राम को तोड़ तोड़ के करो पहले प्रिंट। सर एग्जाम में टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी जितना मैं बता रहा हूं पहले समझो। जब आप डायग्राम को तोड़ना सीख जाओगे कि कहां कैसे रजिस्टर लगा है, तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखो ये और ये आपस में सीरीज में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 ओम हो गया, तो इन दोनों का जो नेट होगा वो यहां दिखेगा, मतलब जो नेट होगा वो इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये कितना आ गया 2 ओम, ये 1 प्लस 1 कितना बना लिया 2 ओम, जो कि ये रहा। अब ये दोनों देखो, जो ये वाला था ये और ये दोनों का मिलके, इन दोनों का मिलके कहां रहा ये 2 ओम, और ये वाला पहले से था 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम ये कैसे हो गए पैरेलल में। ये जो 1 प्लस 1 था ये सीरीज में था, इसको उल्टा कर दिया तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 2 और 2 कैसे हो गए, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक, अब देखो यहां से चल रहे हैं हम, करंट का रास्ता अगर यहां से चलेंगे यहां से, तो इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा बच्चों I2। करंट का रास्ता बदला, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है 1/R इक्विवेलेंस बराबर होगा 1/R1 प्लस का 1/R2 अप टू सो ऑन अप 1/Rn तक। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे हैं पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो 1/R इक्विवेलेंट कहां पे ये वाला। ठीक है, R इक्विवेलेंट ना लिखो, 2 ओम प्लस 2 ओम लिख दो, ये कितना आएगा 1/2 ओम प्लस का 1/2 ओम, ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करके 1 ओम, कितना आ जाएगा 1 ओम। बेटा इनका जो नेट आएगा वो कहां पे आएगा, यहां पे 1 ओम, कितना आएगा 1 ओम। ये पूरा दोनों मिला के यहां पे कितना आ गया 1 ओम, समझ में आया? अब इसका किस्सा भी खत्म। ठीक, अब देखो बच्चों ये वाला कितना था हमारे पास 1 ओम, ये वाला कितना था 2 ओम। अब यहां से चलो, अब देखो फिर से वापस चलते हैं यहां से। बेटा ये जब तक करंट सेम यहां से जाएगा, इस पे भी करंट सेम रहेगा, इस पे भी करंट सेम रहेगा, क्योंकि रास्ता नहीं बदला, तो ये अगेन सीरीज में।
तो 1 प्लस 1 सर समझ में तो आ रहा है, ये आ जाएगा हमारा 2 ओम। तो ये दोनों आपस में सीरीज में। अगेन जब ये सीरीज में हो गए तो कितना आ गया, देखो ट्रायंगल बनाओ फटाक से, ट्रायंगल बनाओ। ये वाला अपने पास कितना है, ये वाला 2 ओम है, ये वाला कितना है 1 ओम है ये वाला, ठीक है। डायग्राम बनाते जाओ और क्वेश्चन समझते जाओ। ये वाला 1 ओम, नीचे वाला कितना है, ये वाला है 2 ओम, दिख रहा है ना तुम सभी को। अब ये दोनों सीरीज, अगेन उल्टा कर दोगे पैरेलल मिल जाएगा, तो ये वाला कितना मिलेगा इधर, चाहो तो ऐसे देख लो, ये वाला कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 ओम। अब ये दोनों अगेन, इन दोनों का नेट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, ठीक ऐसे आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगेन 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1 ओम, अभी सॉल्व किया था। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में। तो इनका रेजिस्टेंस जो नेट होगा वो शिफ्ट होके कहां पे आ जाएगा, यहां पे कितना 1 ओम, है ना, इतना तो आपको आता है। अब अगेन फिर से देखो, यहां पे यहां से चलेंगे, यहां से तो बेटा यहां से जाएंगे आई, और यहां पे भी आई, करंट ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, करंट सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1 प्लस 1 कैसे होंगे 2 ओम, अगेन सीरीज में। तो इनका जो नेट होगा, ठीक, वो कैसे दिखेगा, ये ऐसे ही तो दिखेगा, ठीक। ये वाला नीचे वाला कितना था हमारे पास, ये वाला 2 ओम है, ठीक है। और इन दोनों का जो आएगा नेट वो कहां दिखेगा, यहां पे दिखेगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 ओम। तो ये ऊपर वाला 2 ओम और नीचे वाला 2 ओम कैसे है, पैरेलल में। तो बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के, 1/2 प्लस 1/2 ये कितना निकल के आएगा 1 ओम। तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, ये निकल के आया 1 ओम। सर इतना बड़ा क्वेश्चन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिला 1 ओम। हाँ ऐसा ही होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन होता नहीं है। समझ में आया ट्रिक, समझ में आई ट्रिक, कुछ नहीं है। जहां जहां रास्ता सेम दिखे वहां सीरीज लगाओ, जहां करंट की डायरेक्शन बदलती हुई दिखे, करंट इधर उधर चक्कर लगाते हुए दिखे, समझ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। अब एक क्वेश्चन इसी में आपको होमवर्क में करना है, मैं यहां पे थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, ऐसे करो, ठीक है 2 ओम। अब इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, इस वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और बिना पेन उठाए सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a potential difference of, कितना दे रखा है रे बाबा, 15 वोल्ट कैलकुलेट ए वाला पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। वी निकालना है इसमें, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 मिनट सॉरी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो बिल्कुल हुआ लेवल का है, हम सर इसको यूं सॉल्व कर देंगे यूं, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है बेसिकली सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या दे रखा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले देखो गिवन कंडीशन, ये क्या दे रखा है, वी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। तो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए लगाओ ओम्स लॉ, बी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। आपको निकालना क्या है आर, तो कितना हो जाएगा बी अपॉन आई। कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है 15, ये दे रखा है 0.5, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किया। 0.5 दे रखा है, सॉल्व कर लो, काट दो, कितना आएगा 5 3 15, तो आर निकल के आएगा 30 ओम। बी वाले पार्ट में आ जाओ, हीट एनर्जी पूछा है, तो हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। भाई हीट प्रोड्यूस किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा।
समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। लगाओ फॉर्मूला H बराबर I कितना है हमारे पास 0.5 का स्क्वायर करो, रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट को चेंज कर लोगे कितना आएगा 60 सेकंड। तो हीट एनर्जी बेटा किस में निकल के आएगी? जूल में निकल के आएगी। कैलकुलेटर आपके पास होगा, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो कैलकुलेटर से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सर बहुत धो रहे हो, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को धो, हम आपको धोएंगे। जब हम आपको धोएंगे तो आप निखर के आओगे, है ना? नोट करो फटाक से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा जोरदार। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत जल्दी गलती कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो यहां पर हमको दे रखा है करंट थ्रो, कैलकुलेट द करंट थ्रो अ 60 वॉट लैंप। बेटा ये पावर दे रखा है, लैंप है 60 वॉट की, रेटेड फॉर 250 वोल्ट। ठीक है, इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, मतलब पहले वोल्टेज कितना मिल रहा था 250, अब कितना मिल रहा है 200 वोल्ट मिल रहा है। हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप, पावर कितनी कंज्यूम होगी लैंप के द्वारा। अब कहोगे सर डायरेक्ट हम पावर इसमें निकाल सकते हैं, ये तो पावर दे रखा है। बेटा हमको पावर निकालनी, पहले लैंप 250 पे कितना वॉट का पावर मिल रहा है, इतना मिल रहा है, 200 वोल्ट पे कितना पावर मिलेगा। तो पहले करंट कैलकुलेट कर लें, पावर का फॉर्मूला लगाओ, P बराबर V इंटू आई। रखो बेटा, रखोगे P बराबर रखोगे, ये कितना है, सॉरी I बराबर कितना हो जाएगा P अपॉन V। सही जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। 60 अपॉन 250 करेंगे, काटो भैया कितना आएगा 6 4 24, तो I बराबर निकलेगा 0.24 एम्पियर। क्या चेक कर लेना बेटा सही है या गलत, एक बार हम चेक कर ले रहा हूं, रुक जा। 0.24 एम्पियर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बच्चे क्या गलती करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पावर निकालना है तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, P बराबर क्या होता है VI होता है। सर B कितना दे रखा है, ये करंट हमने निकालना है, ये रख दो तो पावर मिल जाएगा। बिल्कुल बेटा गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज बेटा ड्रॉप हो रहा है, आप फॉर्मूला बताओ P बराबर क्या होता है VI। देखो ध्यान सुनो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, B बढ़ाओगे तो भाई जिसमें वोल्टेज की सप्लाई ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा। जैसे मैंने तुमसे कहा 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है, दोनों में से करंट किस में ज्यादा है, तो करंट किस में ज्यादा होगा 100 वॉट वाले बल्ब में होगा। इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, 60 वॉट वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसमें 60 वॉट वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें करंट कम है, इसकी पावर कम है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, मतलब करंट बढ़ाओगे तो पावर भी बढ़ेगा, पावर बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, पावर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आया? तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अब यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P बराबर एक फॉर्मूला होता है B² बाई R होता है। अब बेटा यहां पे रखो, हमको निकालना है R की जगह रखोगे B² बाई P, कितना आएगा, सॉल्व करो। B कितना लेंगे, वो वोल्टेज कितना लेंगे 250 लेंगे। ठीक है, अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आएगा, कहां गया रे फोन का, इसको सॉल्व करने पे करेंगे कितना है हमारा 141 कितना आया, एक मिनट रुकियो, 250 into 250 divide by 60, 1041.6। ठीक है, इतना हमारा क्या निकला, रेजिस्टेंस निकला। ठीक, ये रेजिस्टेंस जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर B² बाई R। अब यहां पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है बेटा 200 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना दे रखा था 1041.6। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, तो पावर आएगा हमारा 38.4 वॉट। ठीक है, मतलब जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है लैंप के द्वारा वो कितना होगा 38.4। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं क्वेश्चन को। पहले हमारे पास पावर दे रखी थी, वोल्टेज दे रखा था, तो हमने करंट आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में चेंज कहां से आता है, चेंज ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो हमको पहले वाले का रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए, क्योंकि करंट निकाल लिया है। तो हमने P बराबर क्या लगाया B² बाई R लगाया, जिससे हमें रेजिस्टेंस पता चल गया। 250 वोल्ट था, 60 वॉट का बल्ब था, रेजिस्टेंस हमको मिल गया कितना
इतना मिला। उसके बाद हमको क्या करना था, पावर निकालनी थी जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया। हमने अगेन फॉर्मूला लगाया P बराबर बी स्क्वायर बाई आर, ये पावर का फॉर्मूला है। हमने वैल्यू पुट कर दी। रेजिस्टेंस हमने कौन सा लिया, पहले वाला। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर ज्यादा होगी। भाई वोल्टेज कम हुआ तो पावर भी तो कम होगी, समझ में आया? वोल्टेज ज्यादा तो पावर भी ज्यादा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये तो लॉजिक पता है ना। अब यहां पर पहले जब 60 वोल्ट का बल्ब था तो वोल्टेज कितना जा रहा था, 250। अब वोल्टेज कितना हो गया, 200 वोल्ट, तो पावर कितनी निकल गई, 38.4। मतलब यहां पर क्या होगा, पावर कम हो गई, तो इसमें रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा समझ में आ गया। अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि 38.4 पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या 60 वोल्ट पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा कहां होगा, जहां पावर कम होगी वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के, मतलब पावर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये तो लॉजिक पता है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पावर हमने आसानी से क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हमें दे नहीं रखा था सामने से, तो रेजिस्टेंस का खेल था, रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे तो पावर हमारी नहीं निकलेगी। कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे भी कर ले। P बराबर एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला रख दो तब भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, होगा सेम ही स्टेप से, ठीक है। बाद में हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको आर निकालना पड़ेगा, तो P अपॉन आई स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, इससे ही थोड़ा और लेंथी हो जाएगी। ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है, P बराबर बी स्क्वायर बाई आर। नोट करो फटाक से, फिर एक और क्वेश्चन कराया जाए। बच्चों ये दो और प्यारे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर ईच डे फॉर 30 डेज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था E बराबर P इंटू टी, मैंने नहीं बताया था, मतलब जो फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला आपको पता है P बराबर क्या होता है, B इंटू आई। अगर हम चाहें तो यहाँ पे बी आई टी सब्सिट्यूट करें, बी इंटू आई, पावर ठीक है, बी इंटू आई और टाइम दे रखा है, लेकिन बी आई टी हमें यहाँ पे वोल्टेज दे नहीं रखा है, करंट दे नहीं रखा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। बेटा पावर कितना दे रखा है, 40 वॉट, टाइम कितना दे रखा है, 12.5। अब बेटा यहाँ पे 12.5 आर दे रखा है। अब यहां से सुनो, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो वॉट इंटू सेकंड, वॉट इंटू सेकंड होता है बच्चों जूल, क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ वॉट इंटू आर दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले आप कुछ ना करो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करने से आएगा 1500, कितना आएगा 1500। कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं, 30 डेज, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 15,000, कितना आया 15,000। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में करना है, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वॉट इंटू आवर में आया, किस में आया, वॉट इंटू आवर में। अब ध्यान से सुनो, ये निकला वॉट इंटू आर। अब 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं बच्चों, 1000 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट सर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तब हमको किलोवाट में मिलेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आई 15 किलोवाट आर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? प्यारा सा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बल्ब रेटेड 12 वोल्ट 24 वॉट पे ऑपरेट्स ऑन अ 12 वोल्ट बैटरी फॉर 20 मिनट्स। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज करनी है। क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले देखो क्या दे रखा है, पावर दे रखी है 24 वॉट, हमको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट। एक फॉर्मूला पड़ा है P बराबर बी आई। बेटा यहां से हमको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा P अपॉन बी, क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। तो आई कितना आएगा, सॉल्व करो। पावर दे रखा है 24 वोल्ट, ये निकल के आया, करंट निकल के आया 2 एम्पियर, आई बराबर निकल आया 2 एम्पियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर। एक पार्ट तो हो गया सॉल्व। बी वाले पार्ट में पूछा गया है एनर्जी कंज्यूम, तो बेटा सिंपल सा लगाओ, E बराबर P इंटू टी। पावर दे रखा है कितना, 24, टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। अब बेटा पावर वॉट में, टाइम सेकंड में लेंगे, तो कितना है 20 इंटू करेंगे 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो गया 24 इंटू 12, तो ये कुछ निकल के आ जाएगा अपना, सॉल्व कर लेना, 2800 कुछ ऐसा आएगा। कितना आएगा, एक मिनट रुको बेटा मैं चेक कर लूं, 2880 जूल।
समझ में आई? अब यहां पे देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं तुम्हें 1 मिनट समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, 1 मिनट ध्यान दो। क्वेश्चन हो गया, आप आसानी से सॉल्व कर लेना पीछे से, बस मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। 1 मिनट लगेगा आपको, बेसिक्स है लेकिन बच्चे गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया, E बराबर P इंटू टी। आपको पता है पावर हम किस में लेंगे, वॉट में लेंगे, और ये कितना है, वॉट इंटू सेकेंड। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, अपनी जूल निकलेगी। क्या निकलेगी, जूल। ठीक, तो बच्चों जो जूल ले रहे हैं ये स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां तक बात समझ में? अब हमको क्या करना है, पावर को बड़ी यूनिट में लिखना है। तो पावर की लार्जर यूनिट क्या होती है, किलोवाट। क्या होती है, किलोवाट। डायरेक्ट ऐसे लिखो, E बराबर P इंटू टी लिया, तो पावर की लार्जर यूनिट क्या है, किलोवाट, और टाइम की क्या हो जाएगी, आवर। तो किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किलो जूल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, किलो जूल। तो जो लार्जर यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, किलो जूल निकलेगी। किलो जूल इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 किलो वॉट आवर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी जूल ऑफ एनर्जी होती है 1 किलो वॉट आवर में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हमको किलो जूल में निकालना है। बेटा 1 किलो जूल में कितना जूल के बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर एनर्जी होती है। तो बस ये सारा कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, क्योंकि कभी कभी यूनिट वाइज भी पूछ लिया जाता है। ऐसे दे रखा होता है E बराबर P इंटू टी, बेटा पावर दे रखी है 20 वॉट और टाइम दे रखा है 2 आवर। अब डायरेक्ट आप सॉल्व करके रख देते हो आंसर, जो कि यूनिट वाइज हो जाता है गलत। बेटा जो आंसर निकलेगा, आंसर होता है, आंसर निकलेगा वो वॉट इंटू आर में निकलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। वॉट इंटू हमको क्या लेना है, सेकंड लेना है। और जब लार्जर यूनिट की बात करेंगे तो हमको वहां पे किलो वॉट इंटू आर लेना है। आई बात समझ में? वॉट इंटू आर नहीं होगा, किलोवाट आर इंटू सेकंड नहीं होगा, किलोवाट इंटू सेकंड नहीं होगा, किलोवाट इंटू आर होगा। लार्जर यूनिट के साथ, स्मॉलर यूनिट के साथ। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन अच्छे थे, और बार बार कह रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट से जाके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको जरूर। ठीक है।